प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुर एयर वॉरियर्स और सैनिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान साहस और दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक इन वीरों के साथ रहने को एक बहुत ही खास अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत के आदमपुर एयरबेस को अपने हमले में उड़ा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर उतरने के साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार और झूठ के पुलिंदे को मटियामेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवानों के साथ फोटो को साझा करते हुए लिखा कि आज सुबह मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। भारत सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए किसी भी काम को अंजाम देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और फिर पाकिस्तान को राष्ट्र के नाम संबोधन में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद को जारी रखते हुए, अगर रखता है तो उसको लेकर एक चेतावनी भी जारी करते हुए इसके बाद सीधे आदमपुर एयरबेस पहुंचना, यानी कि पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि किस तरह से वीरों के साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना उनके लिए एक बड़ा अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। आज सुबह आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृतपाल और शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जहां देश के नाम, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी, अगर आतंकवाद जारी रहता है तो भारत की क्या नीति है वो ऑपरेशन सिंदूर से हमने साफ कर दिया है। इसके बाद सीधे आदमपुर स्टेशन पहुंचना, क्या इसमें भी पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री की, अगर दोनों ही चीजों को, कल के संबोधन और आज के आदमपुर स्टेशन के इस विजिट को देखें? देखिए, कल का संबोधन प्रधानमंत्री का 3 लोगों के नाम था। एक अपनी आवाम के नाम था, सिविलियन पॉपुलेशन के नाम था। एक पॉलिसी क्लियर करना पाकिस्तान को था कि देखें, अब ऑपरेशन सिंदूर ने एक न्यू नॉर्मल सेट किया। हम आतंकियों और आतंकियों के आका और आतंकियों को जो सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने नाम लेके कहा था कि पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान सिविलियन हुकूमत हो, उसको हम, उसमें कोई फ़र्क नहीं करेंगे। हम एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एंड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हम उसका एक मिलिट्री जवाब देंगे। एक ये पॉलिसी डिपार्चर सा पहले की अप्रोच से, पहले एक डेटरेंट अप्रोच थी, अब एक कंपेलेंस अप्रोच है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज था कि देखें, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो ये करते थे, या जो हमको हिदायतें दी जाती थी कि ना छोड़ दें, ये तो कहीं उनकी न्यूक्लियर पावर है, वो सब इट विल नॉट कट आइस एनी मोर। आज प्रधानमंत्री का एक फॉरवर्ड एयरबेस पे जाना, पंजाब का एक सरहदी सूबा है और आदमपुर एक फॉरवर्ड एयरबेस है, चंद किलोमीटर्स है बॉर्डर से, 70 किलोमीटर्स एज द क्रो फ्लाइज। और जिस ऑपरेशन सिंदूर में जब एक्टिव था 4 दिन, तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो पब्लिक डोमेन में है वो बता देता हूँ, बाकी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो नहीं बताता। यहाँ जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमारी एक फॉरवर्ड एयरबेस है, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी एयरबेसेस ध्वस्त करने में। और एडी सिस्टम्स, यहाँ S-400 स्टेशन हैं, इन्होंने तभी इनके ड्रोन्स ने, इनकी मिसाइल्स ने अटैक करने की कोशिश की थी आदमपुर एयरबेस को, और भी एयरबेसेस को, सिरसा को, उधमपुर को, और फिर बाद में क्लेम्स करते रहे कि बहुत नुकसानात किए। फिर जो काउंटर किया गया कि कुछ नुकसानात हुआ, पर ज़्यादातर न्यूट्रलाइज किया गया। तो आज प्रधानमंत्री का जवानों के बीच में जाके, फ़िज़ाया पर्सनल के बीच में जाके उनके साथ इंटरेक्ट करके ये संदेश था कि मुल्क आपका शुक्रगुजार है,
जो आपने मुल्क के लिए किया है। आप हमारी सरहदों को सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए पूरा मुल्क, इसके लिए देश का मुखिया आपके द्वार पे आया है और आपका शुक्र कर रहा है, शुक्राना आपको दे रहा है कि आप आवाम की तरफ से, कि आपने पूरे मुल्क की तरफ से, कि जिस तरह का आपने रोल अदा किया। दूसरा, उनके हौसले को सलाम किया, उनके their courage, their determination, and he said it's very special experience to be with these with those who epitomize courage, हौसला, determination and fearlessness। निडरता से जिस तरीके से आप लड़े हैं और जिस तरह से आपने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मुल्क आपका शुक्रगुजार है। तो उससे हौसला अफजाई तो होती है, पर एक मैसेजिंग भी जाती है कि प्रधानमंत्री खुद जाके फॉरवर्ड बेसिस पे कि आपके साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, आपको जो ठीक लगता है, आपके जो प्रमुख थे, आपके जो सेना चीफ्स थे, उनको हमने कह दिया था कि फ़ौजों को खुली इजाज़त है, खुली छूट है। और आज आपने जो जवानों ने, जिन्होंने अफेक्ट किया वो ऑपरेशन, उनको कहा, उनको एक मैसेजिंग की कि अगर वो इस राह से नहीं हटते तो आपको जो समझ आता है, जो आपको ठीक लगता है मिलिट्री लिहाज से, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कंप्लीट आज़ादी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कल के संबोधन और आज की विजिट से ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। जी शैलेंद्र, समय कम है लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के इस आतंकवाद की पूरी नीति को, और जो उन्होंने अपनी पूरी एक तरह से अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बनाया है, अपनी पॉलिटिकल नीति का एक हिस्सा बनाया है, उसका एक खुला जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अस्थायी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, लेकिन जवानों को आज पहुंचकर आदमपुर में पहुंचने के बाद जिस तरह का संकेत साफ दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है। बिल्कुल, हम इस बात को कहेंगे कि स्थगित जरूर है, लेकिन आप ये संकेत बहुत स्पष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के संबोधन से और आज जब वो जवानों से मिले हैं, जहां पर भारत माता के जय के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, तो संकेत बहुत स्पष्ट है कि आतंकी अगर बेस रहेगा, आतंक को समर्थन रहेगा पाकिस्तान का, तो वो कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। भारतीय सेना मुस्तैद है, डटी हुई है और हम ऐसे किसी भी हिमाकत का जवाब देंगे। और अब ये न्यू नॉर्मल है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दरअसल अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी सीमा के अंदर कोई आतंकी घटना हुई है तो फिर उसके सबूत कहाँ है, डोजियर दें या फिर उस पर तमाम हम दबाव बनाएं, बल्कि हम सीधे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो आतंकी के सरगना है या फिर उनके साथ जो सरकार खड़ी है, उनको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र और अमृत इस खबर पर पूरी चर्चा के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।